370 हटाए जाने के बाद पूरी दुनिया में मात खा चुके पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत के खिलाफ 115 पेज का झूठ का एक पुलिंदा सौंप दिया है। इंडिया न्यूज के पास पाकिस्तान का वो डोजियर है, वो झूठा डोजियर जिसमें उसने यूएनएचआरसी को सौंपा है। डोजियर में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बयानों का जिक्र भी किया गया है। हालांकि भारत भी पाक के हर झूठ की पोल खोलने की तैयारी कर चुका है। भारत सिलसिलेवार तरीके से इस्लामाबाद के झूठ का जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान जो कि तिलमिलाया हुआ है, 115 पन्नों के झूठ का पुलिंदा शाह महमूद कुरैशी उन्होंने वहां पर रखा है और लगातार पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश, हालांकि तमाम मंचों पर तमाम देशों में उसको मात ही खानी पड़ी है। President, it is in this House that I brought the plea and the petition of the people of Indian occupied Jammu and Kashmir, whose basic and inalienable human rights are being trampled with impunity by India. The people of this occupied land are suffering systematic and serial violations of their fundamental freedoms. और पाकिस्तान ने तो तमाम झूठ का पुलिंदा सामने रख लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएचसीआर में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Is trying to give an impression to the world that life has returned to normalcy. If the life has returned to normalcy, then I say, why don't they allow you, the international media, why don't they allow international organizations, the NGOs, civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. They allow you, the international media, why don't they allow international organizations, the NGOs, civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. They are lying through their teeth, and once the curfew is lifted, the reality comes out, the world will wake up to the catastrophe. और पाकिस्तान ने लगातार तमाम बातें यहां पर रख दी हैं। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत अपने हिस्से में, जो कि भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, लगातार पाकिस्तान इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उसका कहना है यहां पर सामान्य कुछ भी नहीं है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपनी गिरेबान में झांकने से हमेशा बचता रहा है। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। त्रिपाठी जी, पाकिस्तान की लगातार कोशिश रही है हर छोटे बड़े मंच पर किसी भी तरह से कश्मीर के मुद्दे को जिंदा करने की, लेकिन यहां पर अब यूएनएचसीआर की बात सामने आती है। भारत की तैयारी अलग है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश दरअसल क्या है? इस मुद्दे को जिंदा करना या झूठा प्रोपेगेंडा दिखाना, इस बात को लेते हुए कि वो पहले ही दुनिया में अलग थलग है? देखिए, पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य यह है, पाकिस्तान एक तरह से आप ये करें बौखलाया हुआ ये कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है भारत के खिलाफ जहर उगलने का। पाकिस्तान इसलिए उसका मुख्य मुद्दा इस मामले को उठाने के पीछे दो तरफा है। एक तो यह कि वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान अपने यहाँ की आर्थिक बदहाली, भूखमरी और तंगी से हटाना चाहता है। दूसरी चीज, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम जो कह रहे हैं वो सही है, कश्मीर में हालत बड़े खराब है और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसकी सारी कोशिशें अभी तक नाकाम हुई हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भी जो कुरैशी ने कहा, कुरैशी ने झूठ का एक पुलिंदा बताया, 1100 पेजेस का जो उन्होंने कंप्लेंट की है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का हवाला देते हुए, जैसे राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ही वॉइस ऑफ इंडिया हैं, ये हवाला देते हुए कहा है। पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, पीओके में क्या कर रहा है, अभी आपने कल देखा पीओके में कितना
मारपीट हो रही जी थी। त्रिपाठी जी, उस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। पूर्व न्यायिक हैं जेके त्रिपाठी साहब, जो कि हमारे साथ इस पाकिस्तान की कोशिश के ऊपर हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पर दुनिया भर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन वो अपने यहां कितने मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, शायद इसका इल्म उसे है नहीं, या वो ये इल्म रखना ही नहीं चाहता। हम आपको उसके अत्याचारों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद समझ लीजिए कि मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान खुद ही मानवाधिकारों के उल्लंघन में नंबर 1 है। कश्मीर में नापाक प्लान, लगातार आतंकवादियों के जरिए निर्दोषों की हत्या करवाना है, जिसके चलते इस मुद्दे को उठाने की वो लगातार कोशिश करता है। इमरान कब बाज आएंगे? थार में भी आतंकी साजिश, अल्पसंख्यकों पर टॉर्चर है, जबरन धर्म परिवर्तन और बलूचों के ऊपर लगातार अत्याचार। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक रहे हैं। क्या पाकिस्तान, जिसका जन्म ही भारत विरोध पर हुआ है, इस मुद्दे को जिंदा रखना उसकी मजबूरी है, या इस वक्त वो अपने यहां हो रहे तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम उसके यहां तमाम उल्टे सीधी हरकतें चल रही हैं, उनको दबाने की ये कोशिश है? देखिए, पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, एक फेल्ड स्टेट है, और आप इसी से समझ लें कि पाकिस्तान का जन्म ही इस सिद्धांत पे हुआ था जो मुस्लिम लीग ने प्रचारित किया था कि पाकिस्तान की मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं है, उनको एक अपना राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान के नाम से। तो अब जब एक धर्म के नाम से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो विडंबना देखिए वहीं से शुरू हुई कि पाकिस्तान में जितने लोग गए, जितने मुस्लिम थे और जितने गए, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों ने भारत में रहना पसंद किया। तो पाकिस्तान के सिद्धांत का पहला प्रयास ढेर हो गया कि पाकिस्तान के भारतीय मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं है, सुरक्षा नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में जितने मुसलमान गए, वहां अभी भी देखिए कि शिया सुन्नी में, उसके बाद अहमदिया, दाऊदी, इन सबको सुन्नी लोग नहीं मानते। फिर क्या है कि मुजाहिर और आपस में ही उनके प्रांतों में, मतलब सिंध जो है, पीओके है, बलूचिस्तान है, ये सब असंतुष्ट हैं, और ये सब पंजाब की, पश्चिमी पंजाब की दादागिरी के खिलाफ है। त्रिपाठी जी, यहाँ एक सवाल बनता है आपके सामने कि अभी मैं अपने दर्शकों को अगर यह बता रहा हूं कि यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने 115 पेज का एक झूठ का ऐसा पुलिंदा बना के सौंपा है, जिसे एक तरीके से वो पूरी ताकत लगाकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हुआ है। लेकिन अब डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स है भारत की तरफ से, अब भारत का नंबर आएगा। भारत किन किन मुद्दों पर किस तरह से जवाब दे सकता है? जी देखिए, भारत, मेरे ख्याल से भारत को जो करना चाहिए, और शायद करेगा भी भारतीय डेलीगेशन, एक तो वेहमेंटली इस चीज को डिनाई करेगा कि हमारे यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उनको वो ये कहेंगे, मेरे ख्याल से, कि देखिए हम आतंकवाद से पीड़ित थे और कश्मीर के बॉर्डर से आतंकवादी आ रहे थे, इसलिए हमने उन पर रोक लगाने के लिए हमने ये कदम उठाया, जो कर्फ्यू लगाया और थोड़ी बंदिशें लगाई। जैसा कि डॉक्टर जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, ने पहले भी कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते थे कि कर्फ्यू या इंटरनेट पे हम रोक सिर्फ आतंकवादियों के लिए लगाएं, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो असुविधा होगी। दूसरी चीज, जो 370 की बात है, तो स्पष्ट बात है कि 370 हमारा अपना मामला है। 370 पाकिस्तान के पैदा होने के बाद भारत ने लगाया था, और उस वक्त पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा था, तो इस वक्त पाकिस्तान को कुछ कहने का हक नहीं है। जी, तो एक दो चीजें तो ये करेंगे, और ये भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ स्थिति अब कितनी नॉर्मलाइज हो रही, कितनी सामान्य हो रही है। ये तो अपने यहाँ की बात है। इसके साथ ही साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है। जी त्रिपाठी जी, मैं अगला सवाल आपसे बलूचिस्तान और पीओके का ही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान अपने मसलों पर बात नहीं करता, लेकिन 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा देते हैं जो जम्मू कश्मीर की असल तस्वीर बताते हैं। आर्टिकल 370 और 35 ए हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले का लोग खैर मकदम कर रहे हैं। खुद ही इन तस्वीरों में देखिए कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों सब कुछ सामान्य है। हालांकि जहां पर अलगाववादी इस हद तक ज्यादा हो, अलगाववादी इतना ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करें, वहां पर ऐसे उपायों को कुछ बंदिशों के साथ लागू करना मजबूरी भी होता है। वहीं जम्मू कश्मीर में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला गया है, घाटी में बाजार खोल दिए गए हैं, डल झील में सैलानी पहुंच रहे हैं और जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। देखिए, कोई भी परिवर्तन हो, मनुष्य का स्वभाव होता है कि परिवर्तन का विरोध करता है।
स्टेटस कोइज्म। चलिए त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पर ये इस वक्त की बड़ी खबर भी बता रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरान इस अपनी स्पीच में यह भी मान लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत आज ही पाकिस्तान के झूठ का जवाब भी दे देगा। पाकिस्तान अक्सर ऐसी कोशिशें करता है जहां पर क्योंकि तथ्य उसके खिलाफ है, उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ज्यादा कोशिश करता है। तो कश्मीर को उसने भारत का ही राज्य माना है। अब लिहाजा जहां तक भारतीय सरकार और भारतीय मंत्री कहते रहे हैं कि कश्मीर तो मुद्दा है नहीं क्योंकि भारत का आंतरिक मामला है, बात पीओके पर होनी चाहिए और पीओके पर ही होगी। तो यूएनएचआरसी में अब भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय पक्ष अपने जवाब देने की तैयारी में है। सिलसिलेवार पाकिस्तान की हर बात का वहां पर जवाब दिया जाएगा। पूरी उम्मीद इस बात की है कि हर तर्क को झुठलाया जाएगा पाकिस्तान के, और क्योंकि यूएनएचआरसी एक बड़ी संस्था है, तमाम देश वहां पर देख रहे हैं और विश्व बिरादरी में पाकिस्तान की इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, उससे भी समझ में आता है। लिहाजा भारतीय टीम का, भारतीय दल का जवाब जोरदार होगा, पॉइंट वाइज होगा। मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को भारत का अंग मान करके भारत के लिए राह आसान कर दी है। राह आसान कर दिया त्रिपाठी जी, और यही देखना होगा कि आगे अब किस तरीके से भारत जवाब देता है। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी।